साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, प्रयास कोचिंग सीकर के द्वारा जो पेपर करवाया गया था प्री एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर ये पेपर नंबर सेकंड है और सोशल साइंस का पेपर है दोस्तों। ये इसके अंदर आपको पूरे 150 प्रश्नों की आंसर की मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर है पटेल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सुफिवाद सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो यहाँ पर थे नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था, तो राइट आंसर होगा शपनक। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किस पर विश्वास करते थे, मातृशक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के द्वारा बनवाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के जैसा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। देखिए, कुंभा का हो जाएगा काबुल, और प्रसुनी ये रावी नदी, सदानीरा इसका हो जाएगा गंडक नदी, और स्तोद्री सतलज नदी। ठीक है, ये वैदिक नदियाँ हैं और ये आधुनिक नदियाँ। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बी। क्वेश्चन नंबर 7, यम व नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 8, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी, तो 8 के अंदर जाएगा 16 दिसंबर 1773 में। क्वेश्चन नंबर 19, 1917 ईस्वी की क्रांति के दौरान रूस में किस वंश का पतन हुआ था, तो राइट आंसर होगा रोमनोव। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट पर शपथ कब ली थी, तो राइट आंसर होगा 20 जून 1789। क्वेश्चन नंबर 11, रूस में मेंशेविक दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो राइट आंसर होगा प्लेखनोव केरेंस्की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो यहाँ पर जाएगा लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक देववाद के विकास का क्रम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद, बहुदेववाद, एकादी देववाद, एकेश्वरवाद और एक देववाद। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, 1935 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। देखिए, पहला है कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, दूसरा है एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, तीसरा है केंद्र में अखिल भारत का संघ उपबंध था। इसके अंदर जाएगा सभी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जाएगा पंच अणुव्रत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा चित्रकार जहांगीर कालीन नहीं था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला फकीर उल्ला। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालानुक्रम बताइए, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में आएगा खेड़ा सत्याग्रह है, दूसरे नंबर पर असहयोग आंदोलन, और तीसरे नंबर पर आएगा दंड यात्रा, और चौथे नंबर पर आएगा पुनः समझौता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CDAB। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिणीय किस राज्य का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया था, तो 18 के अंदर हो जाएगा कुषाण। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले क्रिप्स प्रस्ताव था, दूसरा वेवेल योजना, तीसरे नंबर पर एटली योजना, और चौथे नंबर पर अंतरिम सरकार का गठन, सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, क्रम से सभी। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 सॉरी, इनको वापस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा क्रिप्स प्रस्ताव, इसके बाद में दूसरे नंबर पर वेवेल योजना है,
और तीसरे नंबर पर आएगा अंतरिम सरकार का गठन, और चौथे नंबर पर आएगा एटली घोषणा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना व लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? ठीक है, कौन से आंदोलन के दौरान लड़कों ने तो वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से आयाम सम्मिलित किए जाते हैं? तो 21 के अंदर होगा सभी, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22, तटस्थ वक्र का ढाल सदैव होता है, तो कैसा होता है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 23, राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुल ऋण प्लस सर्जित अन्य देयताएं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NDP-FC बराबर NDP-MP प्लस इट प्लस एस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित 17 सतत विकास गोल्स में शामिल नहीं किया गया? तो 26 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साख सृजन। क्वेश्चन नंबर 27, मांग व पूर्ति का नियम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 10 के 8 छात्रों के प्राप्त अंक क्रमशः 19, 15, 18, 14, 17, 16, 15, 15 है, तो माध्य का ज्ञात करो। तो 28 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर 15.5। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिस्थापन व पूरक वस्तुओं की मांग वक्र का ढाल क्रमशः होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राष्ट्रीय आय गणना में कौन सी विधि का उपयोग नहीं होता है? तो 30 के अंदर हो जाएगा आय विधि का। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में अनाय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा NSO। क्वेश्चन नंबर 32, WPI थोक मूल्य सूचकांक की गणना में द्वितीयक वस्तुएं ईंधन की संख्या कितनी है? तो 32 के अंदर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 33, RBI के द्वारा जारी मुद्रा समुच्चय में कौन सा गलत है? तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M2 बराबर M1 प्लस बैंक होगी अवधि जमा, ये इसके अंदर गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 34, हरित लेखांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। देखिए, अपक्षय हुए संसाधनों की भरपाई हेतु किए गए प्रयासों पर आय लागत पर विचार किया जाता है, अपक्षय हुए संसाधनों की लागत पर विचार किया जाता है, और GDP का आकलन करते समय इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन एवं योग भी शामिल है, तो इसके अंदर सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह किसका कथन है? तो ये ग्रेसम का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मांग की कीमत लोच का सूत्र कौन सा है? तो 36 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता के संतुलन की शर्त होती हैं, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा का सहायक कार्य है, तो कौन सा है? भावी भुगतानों का आधार। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं जिन्होंने का स्थान लिया है, तो कौन है? देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, और जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सी विशेषता राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक उपागम के प्रतिपादक कौन थे? तो 41 के अंदर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ग्रीनव कांट, रूसो व हिगल, प्लेटो व थॉमस मूर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कथनों को में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगो केब्र, संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है,
तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो 43 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लासवेल। क्वेश्चन नंबर 44 है, यह किसने कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है? तो इसका राइट आंसर है लास्की। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 सिद्धांत को सूची 2 प्रतिपादक के साथ में सम्मिलित कीजिए और सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सिद्धांत है न्याय का स्वेच्छा तंत्रवादी, न्याय की पात्रता, न्याय का संकुलन और न्याय का नारी अधिकारिता। ये तो सूची 1 सिद्धांत है। और सूची 2 के अंदर है प्रतिपादक, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नाजिक, एफ ए हेक और रेडक्लिफ रिचर्ड्स। तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संगठन और दृढ़ स्थापना वर्ष। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को जो 1953 दिया हुआ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2003 और विश्व बैंक 1945। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैकमोहन रेखा के बारे में असत्य कौन सा है? देखिए यह 1914 में ब्रिटिश सरकार तथा तिब्बत के बीच शिमला समझौते का परिणाम है। इसे ब्रिटिश अधिकारी ओलेफ कैरो ने 1935 में लागू किया था और ब्रिटिश विदेशी सचिव हेनरी मैकमोहन ने समझौते में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ये तीनों कथन इसके अंदर सही है। ऑप्शन जो डी है, चीन इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मानने को तैयार है, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रांतीय द्वैत शासन का प्रतिफल था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस वाद में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रपति के कार्यकाल तथा पुनर्नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 56 और 57। क्वेश्चन नंबर 52 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पर बर्खास्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 163। क्वेश्चन नंबर 54, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 352(4) के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में शामिल है? तो 56 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए भारत सरकार व एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, भारत सरकार व एक या अधिक से अधिक राज्य तथा दूसरी तरफ या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद और 2 राज्यों के मध्य विवाद। तो इसके अंदर सभी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित सूची को जो 2 सूचियाँ इनको आपस में मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए 57 के अंदर मैं राज्य हूँ, तो इसके अंदर हो जाएगा लुई 14। और राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है ये फ्रेडरिक हिगल, और राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है इसमें जाएगा प्लेटो। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से चार्ल्स कुल्ले के द्वारा प्राथमिक समूह की विशेषता में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 59, किसी समाजशास्त्री ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत 3 प्रकार की संस्कृतियाँ सेंसेट, आइडिएशनल एवं
IDST की विवेचना की है? तो 59 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? पुस्तक और दृढ़ लेखक। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर की है, डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खिम की है, सोशल स्टैटिक्स ये कॉम्ट की है। इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सिटी जो मार्क्स दिया हुआ है ये कि इसमें असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच विवाह को कहते हैं सोरोरेट विवाह। एक विधवा अपने पति के किसी भी एक भाई के साथ विवाह करती है तो उसे कहते हैं लेवरेट विवाह। और जब निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ये तीनों इसके अंदर सही है। और असंगत पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब उच्च जाति की लड़की का विवाह निम्न जाति के लड़के से होता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है, तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 1936 ईस्वी में रॉल्फ लेंटन के द्वारा प्रदत्त परिस्थिति की अवधारणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार व मदान का कथन है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये वार्ड का है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकावे और पेज का है। देखिए, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। तो ये इसके अंदर गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सी अवधारणा असंगत है? तो देखिए, आत्मनिर्पण का सिद्धांत C.H. कुल्ले ने दिया था, प्रत्यक्षवाद और विज्ञान का वर्गीकरण ऑगस्ट कॉप्ट ने दिया, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण ये M.N. श्रीनिवास का है। और इसके अंदर हो गया असंगत ऑप्शन नंबर डी, भूमि का प्रतिमान, भूमि का पुंज और भूमि का समुच्चय ये किंग्सले डेविस दिया हुआ है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉप्ट के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, रूस की समाजवादी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 68 में सही क्रम बताइए। देखिए, इसके अंदर आएगा सबसे पहले खगोल शास्त्र आएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में आएगा भौतिक शास्त्र और 3 नंबर में आएगा रसायन शास्त्र, 4 नंबर पे आएगा जीव विज्ञान 4 नंबर पे और 5 नंबर में आएगा समाज शास्त्र। ठीक है, इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 4 2 1 5 3। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्त सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर होगा होकार्ट व शेनार्ट। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदाय के 6 आयामों की व्याख्या की है? तो टी के उंगमन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, AIDS का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आश्रम की सामाजिक स्कीम हेतु उपयुक्त है? तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर असंगत कौन सा है? देखिए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कापड़िया, द डेथ ऑफ द फैमिली D कपूर, होमो हायरा किक्स लुई ड्यूमा। इसके अंदर असंगत है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, समाज के 2 प्रकार गेमिन सॉफ्ट तथा सेलेस सॉफ्ट किसने बताए हैं? तो 75 के अंदर जाएगा टोनीज ने। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न समूहों को सम्मिलित करें। देखिए, रॉल्फ लेंटन, इसका हो जाएगा विवाह वंश से संबंधित परिवार, और जिमरमैन नाभिक परिवार, वार्नर प्रभु परिवार और मॉर्गन पुनालुवन परिवार।
इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। वायुमंडल में 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर तापमान होता है तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए 78। बरवाड़ा सीरावास बम्बई का संबंध अरावली की किस शाखा से है तो राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी अरावली से। क्वेश्चन नंबर 79। 2001-2011 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है तो कितनी रही है 21.44%। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदला जाता है तो 80 के अंदर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 81 है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित योजना कौन सी नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है ग्रिड किसका जाल है तो ये हो जाएगा अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यामोत्तर का। क्वेश्चन नंबर 83 उत्तर अयनांत होता है तो हो जाएगा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 84 भारत में सुनामी से प्रभावित होने वाला तटवर्ती क्षेत्र कौन सा है तो कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 85 भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग कहलाता है तो क्या हो जाएगा मेंटल। क्वेश्चन नंबर 86 धरातल के आंतरिक भाग तथा तस्त्रीनुमा संरचना में बनी लावा निर्मित आकृति को कहा जाता है तो लेफोलिथ। क्वेश्चन नंबर 87 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था तो ये वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है तो यहाँ पर जाएगा भूकंप आने की पूर्वानुमान में मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न से गर्म जलधारा कौन सी नहीं है तो यहाँ पर कनारी धारा। क्वेश्चन नंबर 90 मेगा जैव विविधता का केंद्र किस देश में नहीं है तो राइट आंसर होगा थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है तो इसके अंदर हो जाएगा चाइना, चीन। क्वेश्चन नंबर 92 पूर्वोत्तर हिमालय का भाग कौन सा नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा कार्डोमम श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नदी में शामिल नहीं है तो राइट आंसर है बी सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 94 वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं वे कहलाते हैं तो राइट आंसर है अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन नंबर 95 इनमें से कौन सी मिट्टी निक्षलन का परिणाम है तो लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 96 हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है खिल या खिल, डी। क्वेश्चन नंबर 97 वह वस्तु जो अपने आप में शुद्ध न होकर अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुद्ध होती हैं वह कहलाती हैं तो साधन मूल्य वस्तु। क्वेश्चन नंबर 98 यह उपयोगितावाद केवल उन्हीं सामान्य नियमों को महत्व देता है जिनके किसी विशेष समुदाय के अधिकतम सदस्यों के लिए अधिकतम उपयोगिता में कहा जाता है तो 98 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद। क्वेश्चन नंबर 99 प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत हैं तो यहाँ पर हो जाएगा उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भाष्य और गीता। क्वेश्चन नंबर 100 उपनिषदों में आत्मा की कौन सी अवस्था का संबंध ब्रह्म और परमात्मा से है तो यहाँ पर हो जाएगा तुरीय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 101 गीता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है देखिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ही मोक्ष का मार्ग है, ये सत्य हैं। गीता में प्रवृत्ति व निवृत्ति में सामंजस्य स्थापित किया हुआ है, ये भी सत्य हैं। कर्मफल की इच्छा का त्याग, ये सब गीता के अंदर बताया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी अकर्म की इच्छा का होना, तो ये गीता में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 जैन दर्शन में स्वर का तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा नवीन कर्म पुद्गलों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 103 बौद्ध दर्शन के अनुसार अविद्य और दुख के बीच की 12 कड़ियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है देखिए द्वादश निदान, संचार चक्र,
धर्म चक्र और बहुचक्र। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 104 है, बौद्धिक प्रशाविका की पद्धति किसकी है? तो 104 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुकरात। क्वेश्चन नंबर 105, देकार्त के दर्शन से असंगत तथ्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 देकार्त संदेहवादी है। क्वेश्चन नंबर 106, सुख परम साध्य है अतः हमें अपने समस्त कर्म सुख प्राप्ति के लिए करने चाहिए का सिद्धांत है। तो किसका है? नैतिक सुखवाद। क्वेश्चन नंबर 107, पैंथम के 4 बाह्य दबाव में शामिल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा आर्थिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 108, जेब कतरे को मृत्युदंड इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में लोग चोरी न करें। कथन दंड के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो निवर्तक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संकल्प की स्वतंत्रता के साथ में संगत है? तो राइट आंसर है नियतत्ववाद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110 है, गीता के निष्काम कर्म सम्यता रखने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा निरपेक्ष आदेश। क्वेश्चन नंबर 111 है, असंगत को छांटिए। तो कौन सा असंगत इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी, ये कांट, ये इसके अंदर असंगत है। क्वेश्चन नंबर 12, गुणात्मक सुखवादी दार्शनिक कौन है? तो ये राइट आंसर है मिल। क्वेश्चन नंबर 113, एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मिल का। क्वेश्चन नंबर 114, यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए, यह किस आदेश का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा सापेक्ष आदेश का। क्वेश्चन नंबर 115, प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रशासन में केवल उच्च प्रबंधीय पदाधिकारी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, लोक प्रशासन सार्वजनिक कानूनों के विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन का नाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी वुड्रो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 117, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का विषय था? तो लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 118, बैंक वायरिंग प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि समूह व्यवहार श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, समन्वय की आवश्यकता महसूस की जाती है क्योंकि यहाँ पर कार्य में दोहराव और अतिराव संभव है, कार्मिकों में संघर्ष और प्रतियोगिता रहती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120, अंगूर लता संचार का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है अनौपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 121, राजनीति का नाता नीतियों या राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से होता है। यह कथन क्या अभिव्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसके अंदर राजनीति और प्रशासन का अंतर संबंध और प्रशासन का सिद्धांत और राजनीति और प्रशासन की परंपरा परस्पर निर्भरता। इसके अंदर हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, लोक प्रशासन है। देखिए इसके अंदर सभी है। देखिए सरकार का आधार, राष्ट्रीय एकीकरण का औजार, समाज में स्त्रीकरण की एक शक्ति, सेवाएं उपलब्ध कराने का औजार और मानव संसाधन विकास का एक औजार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 123, नव लोक प्रशासन की वृद्धि और उदय के इन मेल के पत्रों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहला इसके में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, हनी रिपोर्ट, मिनोब्रुक सम्मेलन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस का प्रकाशन, टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन। तो इसके अंदर सही सम्मिलित है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अंदर 2, 1, 3, 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 124,
राजस्थान में लोकायुक्त संस्था के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन इसके अंदर सत्य हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। पंच, सरपंच, विधायकों को इसकी परिधि से बाहर रखा गया है। इसके अंदर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करवाने के लिए किसने आंदोलन प्रारंभ किया था? तो अरुणा राय ने। क्वेश्चन नंबर 126 है, हर्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक स्वच्छता का कारक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्राप्ति एवं वृद्धि आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 127, लोक सेवकों ने अनामता से तात्पर्य हैं? तो राइट आंसर है सी, सरकारी प्रकाशनों में लेखकों का नाम न होना। क्वेश्चन नंबर 128, देखिए, नेतृत्व की लक्षणवादी विचारधारा की यह कमी यह है कि, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि नेता में सर्व स्वीकार्य लक्षण क्या होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उद्योग जगत से व्याप्त समस्या का क्या हल निकाला? तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन में श्रमिकों को स्वाभाविक व्यवहार करने देना चाहिए और अनौपचारिक संगठन की स्थापना को प्रोत्साहित देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130 है, चेसलर कहा गया है? तो इसके अंदर कम काम करने वालों को क्या कहा गया है? चेसलर। क्वेश्चन नंबर 131 है, एनसीएफ 2005 में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक सामाजिक अध्ययन के ज्ञान हेतु सुझाव दिया गया है। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर सी, इसे भाषा तथा गणित विषय के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 132 है, एक ही विषय की विभिन्न शाखाओं के मध्य पाया जाने वाला सहसंबंध कहलाता है? तो इसके अंदर राइट आंसर है एकीकृत सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 133, शिक्षण नियोजन में विद्यालय वार्षिक योजना एवं विकास योजना के संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा में निर्देश हैं? तो 133 में जाएगा डी, धारा 22 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 134 है, H.C. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित इकाई योजना का शैक्षिक आधार क्या है? तो राइट आंसर जर्मन गेस्टाल्टवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 135, सामाजिक विज्ञान के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा 1920 में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी गई। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 136, सामाजिक अध्ययन सबसे सुंदर कला है, यह जीवन जीने की कला है, कथन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है MP मुफात। क्वेश्चन नंबर 137 है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में असंगत मत कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान की निरपेक्षता पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 138, विषय को अनुपयोगी एवं व्यर्थ समझना, विशेषज्ञों की कमी होना, कमजोर पड़ते ही सामाजिक मूल्य, भौतिकवाद दृष्टिकोण, शिक्षकों के प्रति सम्मान भावना का कम होना, ये जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापकों को। क्वेश्चन नंबर 139 है, यह शिक्षण विधि तीनों शिक्षण उद्देश्यों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक की साधना के साथ साथ थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियमों की पालना करती हैं। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलपेट्री की प्रायोजना और प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 140 है, कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि एक निश्चित समय अवधि या सत्र में बालक की गतिविधियों के नमूनों को शैक्षणिक और एवं सशैक्षणिक दोनों दृष्टियों से संग्रहित कर समग्र मूल्यांकन की गुणात्मकता प्रविधि के रूप में प्रचलित है? तो 140 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141 है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर मूल्यांकन एक सामूहिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी, जो असंगत है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निबंधात्मक परीक्षणों में किस गुण का अभाव नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर है व्यापकता का। क्वेश्चन नंबर 143, मुदलेर आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो इसके अंदर असत्य है ऑप्शन नंबर सी, इसने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान तथा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की सिफारिश की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 144, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का कौशलात्मक गुण कौन सा है? तो यहाँ पर शिक्षण विधि एवं प्रविधि का ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 145 है, एडगर डेल के द्वारा 1900 गुणंतर में प्रतिपादित किए गए अनुभव संकुल ऑफ एक्सपीरियंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोधों का स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 146, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में क्रियाशीलता का सिद्धांत जिन 4H पर बल देता है उनका संगत समूह कौन सा है? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ, हार्ट, हेड और हैंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, दैनिक पाठ योजना भागों में कौन सा संगत नहीं है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H.C. मॉरिसन 4 पदीय प्रणाली, ये इसमें संगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 149, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसके अंदर होगा इकाई योजना के उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियाँ और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150, देखिए क्वेश्चन नंबर 150 जो लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये एसएसटी के अंदर 150% जो प्रयास कोचिंग सिक्कर के द्वारा प्री एग्जाम करवाया गया था 4 दिसंबर को, उसके अंदर पूछे गए थे। तो आप इनको एक बार जरूर देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्यूजी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।